नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं जो एलसीएम और एचसीएफ का पाठ चल रहा था, जो सीरीज चल रही थी, उसका नेक्स्ट भाग। और आपका क्वेश्चन है पहला 34 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 864 है तथा उनका मौसा 144 है। यदि उसमें एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें ए इंटू बी बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। ठीक है, तो इसमें एलसीएम आपको कितना दे रखा है? तो पहली आपको संख्या दे रखी है 288। कितनी दे रखी है? 288 इंटू बी। और एलसीएम दे रखा है आपका 864 इंटू और 144। कितना? 144 इतना दे रखा है। ठीक है, जब इतना दे रखा है तो अब इसे हम जब इससे क्या करेंगे तो बी बराबर क्या कर सकते हैं? तो 864 वो 864 इंटू 144 बटे 288। अब इससे 144 से 244 कट जाएंगे दो बार, और इससे ये कट जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? 432। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका है 35 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि दो संख्याओं का लासा 1920 है, उसका मौसा 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या बताया है? एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या 128 इंटू बी, 1900 इसका एलसीएम है या लासा है, और 116 इसका क्या है? 16 इसका मौसा है। ठीक है, तो 16 इसका मौसा हो गया। तो b बराबर 1920 इंटू 16 बट्टे 128। इससे ये कट जाएंगे 8 बार, और इससे ये कट जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। b बराबर 240। ठीक है, b बराबर कितना आ जाएगा? 240। इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 240। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 36। कितना? 36 क्वेश्चन नंबर है। तो 36 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि दो संख्याओं का मौसा, ठीक है, दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उसके लासा के अंतर 2 गुणनफल 13। दूसरा गुणनफल कितना है? 13। तो दो संख्याओं का जो लासा है, इसका लासा कितना दे रखा है? 23। 36 नंबर है, लासा उसको दे रखा है 23, और उसका जो गुणनफल है, उसका गुणनफल है वो कितना है? 14 और 13। 14 और 13। ठीक है, उसका जो गुणनफल है उसका है 14 और 13। तो लासा की तीसरी संख्या, तो कितना? तीसरी संख्या इतनी हो गई 23। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई? कैसे? a इंटू बी बराबर सी इंटू डी। a इंटू बी बराबर सी इंटू डी। तो देखो, इसमें a इंटू बी, अब सी आपका 14 हो गया। अब सी आपका 14 हो गया, ये आपका हो गया 13 इंटू डी 23। चौथी संख्या भी आपको 23 ही माननी पड़ेगी। कितनी माननी पड़ेगी? 23। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई? तो बड़ी संख्या आपकी हो गई, बड़ी संख्या हो गई 14 इंटू 23। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया, या 322 आंसर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 322 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो 37 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है उसे देखते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है उसे देखते हैं।
37 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि दो संख्याओं का लासा 13 व दो संख्याओं का मौसा 13, लासा 445 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और दूसरी संख्या 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या कौन सी होगी? 125 और 23 के बीच में स्थित हो। तो देखो 413 इसका लासा है और 13, ठीक है। अब इसका हम अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 13 इंटू 7, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इतना होगा इंटू 13, ठीक है, इंटू 13 इसके बीच की संख्या, ठीक है। तो 13 पंजे कितना होता है? 13 पंजे होता है आपका 65, 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91 और 75 और 120 125 के बीच की कौन सी संख्या है? तो इसकी 91 है। कितनी? 91। तो इसका कौन सा होगा? सी क्वेश्चन होगा, सी नंबर होगा। अब चलते हैं, दो संख्याओं में लासा एवं मौसा का गुणनफल 24 है। अर्थात दो संख्याओं का जो लासा और उनका गुणनफल कितना है? 24 है, ठीक है, 24 है दो संख्याओं का। तो संख्याओं का अंतर 2 है, संख्याओं का अंतर 2 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब दोनों संख्याओं का आपका अंतर दे रखा कितना है? 2, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखते हैं तो वे संख्याएं कौन सी होगी? तो वे संख्याएं कौन कौन सी होगी? देखो अंतर आपका 2 रखा है, तो अंतर आपका कितना है? 2। तो मौसा भी कितना होगा इसका? 2 हो जाएगा। मौसा भी कितना हो जाएगा? 2 मौसा होगा। अब 2 मौसा होगा तो 2a इंटू 2b बराबर 24, 2a इंटू 2b बराबर 24। तो ये हो जाएगा 4। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 6। कितना हो गया? ए बी बराबर हो जाएगा 6। ए बी बराबर 6 हो जाएगा। तो ए बी बराबर 3 इंटू 2, ए बी बराबर 3 इंटू 2। तो अब कितना है? ए बी बराबर 3 इंटू 2। तो अब इसमें कर सकते हैं कितना? ए और बी। तो ए का मान हम पहले 2 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 बराबर 6, ठीक, बराबर 6। और 2 इंटू 2, एक मासा दे रखा था 2, अर्थात 4। तो आंसर कितना हो गया? 2 और 4। कितना हो गया? 2 और 4, ठीक है। तो 2 और 4, तो सी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन होता है 38वां समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 39 क्वेश्चन नंबर किस तरीके से होता है उसे देखते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मौसा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म होंगे? इन प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म होंगे? देखो मासा उनका दे रखा है, जो मासा दे रखा है उनका है 4, मासा उनका 4 दे रखा है। अब मासा 4 दे रखा, उन संख्याओं का युग्म 4a और 4b, ठीक है, कितना? b, ठीक है। तो 4b उनका योग 4a प्लस 4b बराबर आपका कितना दे रखा है? दे रखा है उनका 36। तो इन संख्याओं का योग 36 दिया रखा। तो a प्लस बी बराबर आपका हो गया कितना? 9। a प्लस बी बराबर हो गया 9, ठीक है, a प्लस बी बराबर 9। तो ए बी बराबर एवं पूछा है, तो ए बी बराबर हम क्या कर सकते हैं? 1,8 दूसरा कर सकते हैं 2,7, तीसरा कर सकते हैं हम कितना? 5,4 तो हमारे इसमें कितने? 3 युग्म बन सकते हैं। कितने? 3 युग्म बन जाएंगे इसकी। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन होता है आपका 40 खत्म, वो 40 होता है आपका खत्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। 41 नंबर है, 41 नंबर है क्या? 41 नंबर है कि दो संख्याओं का योग मासा तथा लासा क्रम से 7 और 14 हैं। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हों तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
देखो उन संख्याओं का क्रम से योग है जो वो कितना है, कितना है 7। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर से 42 है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लासा, दो संख्याओं का मौसा तथा लासा 7 और 14 है, ओ 140 है। तो ठीक है, मौसा तथा लासा कितना है 7 और 140। ठीक है, तो कितना होगा, तो 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 5, तो कितना होएगा 7, 4 7 चौक 28, 28 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो ये कितना 28 प्लस के 35 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 63। कितना होगा, बराबर हो जाएगा आपका 63। तो इसका आंसर हो जाएगा 63। अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मौसा 37 हो तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का गुणनफल कितना, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 हो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो 4107 हो, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 हो और उसका मौसा 37 हो, उसका मौसा कितना हो 37 हो, तो उन वह संख्या वो, तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए और संख्या कितनी है 37, उनका मौसा कितना है 37, तो 37A 37B। ठीक है, ये दोनों हो गया क्रम से। अब उनका जो 37A इंटू 37B बराबर कितना है 4107, 4107। अब A 37 A प्लस B और A इंटू B बराबर 4107। ए बी बराबर कितना होगा, ए बी बराबर कितना होगा 4107 बट्टे 37। तो ये कट जाएगा कितने बार, तो ये कट जाएगा 37 इंटू 37 अर्थात तो 3 बार। कितने से कटेगा 3 बार। तो जब 3 बार कटेगा तो इसका ए कॉमा बी का योगम होगा 1,2। कितना होगा 1,2। तो इसमें 1,2 होगा। अब क्या है 1,2 होगा, तो इसमें क्या करते हैं 37 क्या है 37A। तो 37 कितना है, 37 का ए का मान कितना 1, 37 ए का मान आपका आया 1, ए का मान आया है आपका 1, तो 37 और बड़ी संख्या पूछा 37 इंटू 3, 37 इंटू 3 बराबर 111 आंसर होगा इसका। कितना होगा 111 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अर्थात क्वेश्चन 42 क्या है कि 29 दो संख्याओं का लासा 495। अभी लो, दो संख्याओं का लासा 495, दो संख्याओं का लासा जो दे रखा है वो 495 दे रखा है। कितना दे रखा है 495 और मौसा 5 है। दो संख्याओं का लासा 495 और मौसा 5 हो तो संख्या का योग 37 होगा। तो संख्या का योग 37 होगा। मौसा आपको दे रखा है कितना 495, तो 495 मौसा कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 5। अब ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपके हो गए कितने 45,55 इंटू 55, 45,55। इनका अंतर ज्ञात करना है तो 55 माइनस के 45 बराबर 10 आंसर होगा। कितना होगा 10 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसकी महत्तम समवर्तक के 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है और लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का योग 1150 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दूसरी संख्या जब हम ज्ञात करेंगे, देखो क्या है कि एक संख्या है जो
ठीक, क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, दो संख्याएं हैं ए बी, दो संख्या है, तो ए बी बराबर 500, ए बी बराबर 551, कितना दे रखा है, ए बी बराबर, उनका गुणनफल ए बी बराबर 551, ठीक है, गुणनफल ए बी बराबर, और क्या है, दो संख्या है सी और है, उनका दे रखा है बी सी बराबर 1073, अर्थात 19 इंटू 29, 29 इंटू 37, ठीक है, 1073। अब क्या है, इसमें ए का मान आपका हो गया 19, बी का मान हो गया 29 और सी का मान हो गया कितना, सी का मान हो गया 37, कितना हो गया 37। इस तरीके से अब उनका योग तो 19 प्लस 29 प्लस 37 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 45 नंबर होता है खत्म, कितना 45 नंबर होता है खत्म। अब क्वेश्चन, ठीक है, 45 नंबर होता है खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 46 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, इसे रेज करें, ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, रेज कर लेते हैं। तो 46 नंबर है, क्या है 46 नंबर, कि दो संख्याओं का मासा 8 तथा निम्न में से ऐसी संख्या जो उसका लासा नहीं है, मासा 8 तो ऐसी संख्या निम्न में से जिसका मासा नहीं है, देखो 270, 405, 10, ठीक है, 270, 405, मासा आपका कितना इतना है, और लासा आपका 810, सॉरी लासा है जो एलसीएम है वो है 810, और जो मासा है वो है 135, ठीक है 135। तो इसमें ऐसा अंक बताइए। अब देखो, आइए ध्यान, इनका रेशियो निकाल ले 810, 135 का, तो इसका रेशियो होता है 6.6 रेशियो 1। तो ऐसा कोई रेशियो देख लो जिसका आंसर आ जाए, तो इसका रेशियो कौन सा रहेगा, तो इसका रेशियो आएगा आपका, तो इस रेशियो में उसका आंसर आ जाएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन होता है सॉल्व, ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 47 नंबर है, क्या है, किस 270 तथा 405 का लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। 270 47 हो गया, सॉरी 47 तो हो चुका है ना, 47 हो चुका है, 47 हो चुका है। और दो संख्याओं का रेशियो है 3:4 के अनुपात में, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक 108 हो तथा संख्या मासा ज्ञात कीजिए। देखो रेशियो आपको देख रखा 3:4, रेशियो कितना दे रखा है 3:4, तो हम इससे मान लेते 3x और 4x, 3x और 4x, ठीक है। और जो संख्या मानी है वह भी x है, ठीक है। तो कितना 3x इंटू 4x, 3x इंटू 4x बराबर x इंटू 108, x से x कट जाएगी तो ये हो जाएगा 12x बराबर 108, और x बराबर हो जाएगा आपका केवल 9, कितना 9, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 9। अब क्वेश्चन चलते हैं 49 क्वेश्चन नंबर पर क्या है, 49 क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, वो देखते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है, उसे देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होता है। देखो है कि 1134, 1344, 1244 का मासा कितना होगा, मासा महत्तम समवर्तक कितना होगा, तो इसका महत्तम समवर्तक कितना होगा, कितना, तो 1134,
1134, 1344 और 1512। ठीक है, 1512। अब हम इसे जब 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 567। हम 3 से काटेंगे तो नीचे आएगा आपका 189। हम इसे फिर 3 से काटेंगे तो आपका 63 आएगा। फिर हम 3 से काटेंगे तो 221 आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब इस पर आते हैं, इसको हम 2 से काटेंगे तो 7 6 7 2 आएगा। फिर हम 2 से काटेंगे तो 3 3, फिर 3 6 आएगा। फिर हम जब 2 से काटेंगे तो ये आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, वहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 8। फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 8, यहाँ पर आएगा 4। फिर हम इससे 2 से काटेंगे, 2 से जब कटेगा तो यहाँ पर आएगा कितना, 4 2, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 1, फिर 3 से, फिर कितना 7, फिर 7 से। ठीक इस तरीके से। और फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 5 6। फिर 2 से काटेंगे तो 3 7 8। फिर 2 से काटेंगे तो 1 8 9। फिर 3 से 9 6 3। फिर हम 3 से काटेंगे 2 1। फिर 3 से काटेंगे 7 7। अब इसमें मासा कितना आता है, देखो 1 2 1 2, तो आपका कितना 3 × 7, 3 × 7 हो गया 2। अब इसमें 2 1 मिल रहा है, इसमें 1, इसमें 1, इसमें फिर 2, तो आपका कितना होगा, 2 21 21 42। आंसर कितना होगा, इसका आंसर 42 होगा। कितना होगा इसका आंसर, 42 इसका आंसर रहेगा। कितना रहेगा, 42। ठीक है, जब 42 आंसर रहेगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन को देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। 50 क्वेश्चन हम लोग कहता है क्या कि 3 पावर, क्या कहता है, देखो कहता है आपका कितना, 3 पावर 2 का पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 इंटू 7 पावर 2। ठीक, अब क्या, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7 पावर, कुछ नहीं। अब 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 इंटू 2, इतना है। इसमें क्या निकालना है, इसमें मासा निकालना है, मासा निकालना है, मासा निकालना है, क्या निकालना है, मासा। अब देखते हैं, देखो इसमें 2 को पहले देखते हैं, 2 1 2 2, तो इसमें 2 आएगा, 2 इंटू। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हम 3 देखते हैं। पहले 3 वर्ग में देखेंगे, वर्ग में मिलता नहीं है तो 3 अकेला 3 आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें 5 देखते हैं, 5, तो इसमें 5 जो लास्ट वाला है इस पर पावर 4 है, कितना 4, तो इस पर पावर 2 होगा। 2 इंटू 3 इंटू 25, 25 की 75 इंटू 2 अर्थात 150। आंसर आपका 150 रहेगा। कितना रहेगा, 150 आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है अगले चैप्टर में कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। मैं हरगोविंद यादव। अब हम इस किताब को सॉल्व करा के ही नेक्स्ट किताब कराएंगे। धन्यवाद।